नमस्ते और StockPulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। हम भारतीय वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अदानी समूह के शेयरों से संबंधित अपनी व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये घटनाक्रम इस साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग की विस्फोटक रिपोर्ट के बाद हुआ है, जिसमें अदानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। सेबी के नोटिस में अदानी शेयरों के खिलाफ दांव लगाने में हिंडनबर्ग द्वारा उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हिंडनबर्ग ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। नोटिस को बकवास और भारत में भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का प्रयास बताया है। आपको कुछ पृष्ठभूमि बताने के लिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2024 में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया जब इसने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अदानी समूह कई दशकों से व्यापक स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में लिप्त है। रिपोर्ट के कारण अदानी समूह के शेयरों में भारी बिकवाली हुई, जिससे बाजार मूल्य में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग, जो अपनी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना जाता है, ने अदानी स्टॉक पर अपनी शॉर्ट पोजीशन का खुलासा किया था, जिसका मतलब है कि यह उनके मूल्य में गिरावट से वित्तीय रूप से लाभ उठाने के लिए तैयार था। हिंडनबर्ग को सेबी का कारण बताओ नोटिस इस चल रही गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कथित तौर पर नोटिस में हिंडनबर्ग पर अदानी स्टॉक से संबंधित अपनी व्यापारिक गतिविधियों में भारतीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कथित उल्लंघनों का विशिष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। एक कड़े शब्दों वाले बयान में हिंडनबर्ग ने सेबी के नोटिस को मनगढ़ंत और भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को डराने का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया। फर्म ने कहा कि नोटिस भारत में शक्तिशाली व्यक्तियों के आलोचकों को चुप कराने के पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करता है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अदानी पर उसकी रिपोर्ट गहन शोध पर आधारित थी और उसने अपनी शॉर्ट पोजीशन का खुलासा पारदर्शी तरीके से किया था। इस घटनाक्रम के निहितार्थ सभी संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के लिए कानूनी और विनियामक चुनौतियां। कारण बताओ नोटिस के कारण भारत में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिससे संभावित रूप से इसके भविष्य के संचालन और रणनीतियां जटिल हो सकती हैं। बाजार धारणा। नोटिस निवेशकों के बीच हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता और धारणा को प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर सेबी गलत काम करने के पुख्ता सबूत पेश करता है। अदानी समूह के लिए प्रतिष्ठा पर प्रभाव। चल रही जांच और कानूनी लड़ाई अदानी समूह की प्रतिष्ठा को प्रभावित करना जारी रख सकती है, भले ही वह किसी भी गलत काम से इनकार करता हो। शेयर में उतार चढ़ाव। कानूनी और विनियामक घटनाक्रम सामने आने के साथ ही अदानी समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। भारतीय बाजार विनियमन के लिए विनियामक जांच। सेबी की कार्रवाई बाजार की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विनियामक निकाय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हालांकि ये बाजारों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण शोध और मुक्त भाषण को दबाने के बीच संतुलन के बारे में भी सवाल उठाती है। निवेशक विश्वास। इस मुद्दे का समाधान भारतीय बाजार के विनियामक ढांचे में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। अंत में, हिंडनबर्ग रिसर्च को सेबी का कारण बताओ नोटिस शॉर्ट सेलर और अदानी समूह के बीच चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, चूंकि दोनों पक्ष संभावित रूप से लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसलिए परिणाम का बाजार विनियमन, निवेशक विश्वास और भारत में कॉर्पोरेट जवाबदेही के बारे में व्यापक कथा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। StockPulseDailyNews.com पर आने के लिए धन्यवाद। इस उभरती हुई कहानी और वित्तीय दुनिया में अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।